हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पे चर्चा करने के लिए 4 स्टॉक चुने। एनएलसी इंडिया लिमिटेड, सीएट लिमिटेड, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग लिमिटेड और यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो एनएलसी इंडिया का ये मंथली चार्ट है। ये स्टॉक ने अक्टूबर 2000 में 2.21 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक में एक स्टीप बाइंग आ गई वॉल्यूम के साथ और जनवरी 2004 में 38.5 का एक हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, वापस एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ गई, कंटिन्यूस मंथली ग्रीन कैंडल, और दिसंबर 2007 में 134 का एक हाई बना। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। स्टॉक ने यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया था, ओई रेंज में वापस एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश की, प्रीवियस हाई को पार करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वापस थोड़ा सा स्टॉक में सेलिंग आ गया, हायर बॉटम्स बनी और स्टॉक एक रेंज में कंटिन्यूस आप देख सकते हो ट्रेड करने लगा। 2007 से लेके नवंबर 2022 का पूरा एक पीरियड स्टॉक ये रेंज में ट्रेड करता रहा। ये एसेंडिंग ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, विलियम परसेंटेज आर और मैकडी का सहारा लिया है। वॉर्टेक्स में स्टॉक एक पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विलियम परसेंटेज आर में एक मूव की मजबूताई नजर आ रही है और मैकडी में भी बाय सिग्नल आ चुका है। तो ये पूरा इंडिकेटर्स का इंडिकेशन और ये पूरा ये मूव 2.21 से लेके 134 का और उसके बाद 2007 से लेके 2022 का पूरा एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग और एक पैटर्न फॉर्मेशन, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 88 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 130 और 165 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 82, 77, 74, 69 और 67, और ए ट्रेड में 63 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, सीएट लिमिटेड का मंथली चार्ट। सीएट ने दिसंबर 2011 में 60 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। अगस्त 2012 में 114 का हाई बना। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन हायर बॉटम बना और उसके बाद वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ स्टीप अपमूव, स्टॉक हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दिसंबर 17 में 1995 का एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आ गया, लेकिन आप देखोगे तो पूरा ये राइज का एक प्रॉपर वैलिड करेक्शन कोविड के इवेंट के टाइम मार्च 2020 में 600 का एक लो बना। उसके बाद वापस स्टॉक में बाइंग आ गई, अगले हाई को पार करने की कोशिश लेकिन असफल। वापस स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग, लेकिन वापस एक हायर बॉटम फॉर्मेशन। उसके बाद आप देख सकते हो थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद कंटिन्यूस ए मंथली चार्ट है, कंटिन्यूस मंथली ग्रीन कैंडल्स। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने एडीएक्स, विलियम परसेंटेज आर और मैकडी का सहारा लिया है। एडीएक्स में पॉजिटिव ट्रेंड में स्टॉक एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। विलियम परसेंटेज आर में एक ट्रेंड की मजबूताई दिखाई दे रही है और मैकडी में भी एक बाय सिग्नल आ चुका है। तो ये पूरा एक राइज, उसके बाद दिसंबर 17 से लेके नवंबर 22 तक का पूरा एक जोन में ट्रेड करके जो ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट आया है, स्टॉक ने अभी 1981 का एक हाई बनाया है जो प्रीवियस स्विंग हाई से ऊपर है। तो ये सब कारणों को देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो सीएट लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1937 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2400, 2800, 3200 और 3600 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1836, 1746, 1673, 1601 और 1559, और ए ट्रेड में 1465 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड का वीकली चार्ट। ये स्टॉक ने मार्च 2020 में 42.5 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। जुलाई 20 में 69 का एक हाई बना, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद कंटिन्यूस वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूस पॉजिटिव वीकली कैंडल, और मार्च 21 में 112.60 का एक हाई बना। उसके बाद स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग मोड में और थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। लोअर बॉटम्स और लोअर टॉप्स बनने लगे। मार्च 22 में 58 का एक लो बना। उसके बाद आप देख सकते हो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यूस पॉजिटिव वीकली प्राइस कैंडल्स,
91.5 का एक हाई अप्रैल 22 में, लेकिन अगले प्रीवियस स्विंग हाई को पार नहीं कर पाया। वापस थोड़ा सा स्टॉक में सेलिंग आ गया, लेकिन आप देख सकते हो 65.5 का जून 22 में हायर बॉटम्स। वापस आप देख सकते हो कि कंटिन्यूस स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। सितंबर 22 में 86.5 का हाई, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन वापस कंटिन्यूस 3 हायर बॉटम्स। और अभी अभी स्टॉक ने एक पूरा जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा पैटर्न है उसका एक वॉल्यूम के साथ वीकली ब्रेकआउट दिया है। 92.25 का एक हाई बना है जो प्रीवियस 2 स्विंग हाई से ऊपर है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने एडीएक्स, केएसटी और विलियम परसेंटेज आर का सहारा लिया है। एडीएक्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड में स्टॉक एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। केएसटी में भी बाय सिग्नल आ चुका है और विलियम परसेंटेज आर में भी एक अच्छा एक पॉजिटिव प्राइस मूव का इंडिकेशन मिल रहा है। तो ये इंडिकेटर्स का इंडिकेशन और ये पूरा प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट आफ्टर मार्च 21 से लेके नवंबर 22 का पूरा एक जोन के बाद जो ब्रेकआउट आया है वॉल्यूम के साथ, वो देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो एल&टी फाइनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 91 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 115 और 135 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 87, 84, 82, 80 और 78। और ए ट्रेड में 74 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड का वीकली चार्ट। ये स्टॉक ने अप्रैल 21 में 507 का भाव से अपना अपमूव स्टार्ट किया। वीकली चार्ट से वीकली प्राइस कैंडल है, 683 का एक हाई बना, थोड़ा सा कंसोलिडेशन और वापस स्टॉक में अच्छी खासी एक बाइंग आ गई। एक स्टेडी राइज के बाद स्टॉक ने नवंबर 21 में 1019.75 का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गया, स्टॉक में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स बनने लगे और स्टॉक एवरेजेस के विद इन ट्रेड करने लगा। और लास्ट एक लॉन्ग टर्म एवरेज का सपोर्ट लेके जून 22 में 712 का एक बॉटम बना। उसके बाद स्टॉक में बाइंग आ गई, कंटिन्यूस पॉजिटिव वीकली कैंडल, 870 का जुलाई 22 में हाई, लेकिन प्रीवियस हाई को पार करने में असफल। वापस स्टॉक में एक डायरेक्शन ढूंढने की कोशिश करता हुआ ट्रेड करने लगा, लेकिन आप देख सकते हो कंटिन्यूस हायर बॉटम्स बनती चली। अभी भी स्टॉक ने क्लियरली एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया है आफ्टर लिटिल बिट ऑफ कंसोलिडेशन। और स्टॉक ने पूरा एक प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, 939.70 का एक हाई बना है जो प्रीवियस ये 3 स्विंग हाई से ऊपर है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने केएसटी, विलियम परसेंटेज आर और वॉर्टेक्स का सहारा लिया है। वॉर्टेक्स में एक स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। केएसटी में भी बाय सिग्नल आ चुका है और विलियम परसेंटेज आर में भी एक अच्छा खासा एक प्राइस का एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। तो पूरा एक राइज, उसके बाद एक पूरा ये वैलिड करेक्शन और ये पूरा कंसोलिडेशन जोन के बाद ये पूरा प्राइस पैटर्न का ब्रेकआउट और इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, वो देखते हुए हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 935 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1150, 1300 और 1400 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 907, 887, 870, 855 और 844। और ए ट्रेड में 810 का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made.